नमस्कार, आप देख रहे हैं असल खबर और मैं हूं विशाल झा। इससे पहले कि हम आज दिन की सुर्खियों की तरफ बढ़े और बड़ी खबरों की तरफ बढ़े, मैं आपके साथ एक वीडियो साझा करना चाहूँगा। जब मैंने इस वीडियो को देखा था तभी मैंने सोच लिया था कि आपके साथ इसको ज़रूर बांटूंगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, एक माँ किस तरीके से अपने बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर ले आई। ऐसी ही माँ को तमाम परीक्षाएं देनी पड़ती है और हमारा भारत देश भी उनसे इस परीक्षाओं की उम्मीद करता है। तभी तो कारगिल में शहीद हुए निर्मल सिंह की माँ को इस उम्र में जाके भी मजदूरी करनी पड़ रही है, उनको झाड़ू करना पड़ रहा है। वो झाड़ू लगाती है, खेती करती है, लेकिन कितने दिन ऐसे चले जाते हैं जब उन्हें बिना खाए सोना पड़ता है। इस उम्र में ना ही उनको उनकी पेंशन मिल रही है और उन्होंने अपना बेटा भी गंवा दिया। वो ये अपने मुंह से खुद बोलती है कि अगर मेरे को पता होता कि मेरी बुढ़ापे में ऐसी हालत हो जाएगी तो मैं अपना बेटा फौज में कभी नहीं भेजती। खातर मेरा पुत्र शहीद होया ते मैं बहुत निर्मल सिंह की माता, मैं बहुत ज़्यादा औखी है। मैं नरेगा दे विच भी काम करदी है, वो करके उन्हें टाइम च पाउणी है चाह गुड़ का भी। फिर मैनू कोई किसी गल का है नहीं गा। मैं तो औखी बहुत है, दवाई बूटी नू भी मैं बहुत ज़्यादा औखी है। 2 पैसे की कर लेनी है घर ते दवाई बूटी भी खा लेनी है। मेरी 1500 की दवाई आउंदी है 8 दिनों की, 7 दिनों की। ते मैं रोज़ वांगू बीमार रहनी है। मैं बहुत ज़्यादा निर्मल सिंह की माता ते मैं बहुत औखी है। मैनू सरकार बनी हो कुछ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं राम मंदिर की, जिसको लेके तमाम अखबार से लेके न्यूज़ चैनल तक सुर्खियां बटोर रहे हैं। राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को होने वाला है, जिसको लेके जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और हो भी क्यों ना, होनी भी चाहिए। प्रशासन ने कहा है कि लाखों दिए जलेंगे और 3 अगस्त से ही दिवाली जैसा माहौल हो जाएगा। अभी इस मंदिर की नींव की ईंट सामने आई है, जो कि पूरी तरीके से चांदी की है, जो कि सोशल मीडिया पर शेयर करी जा रही है और इस पर मोदी जी का नाम भी लिखा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल में ही अयोध्या के मंदिर का दौरा किया और ये देखा कि वहां पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं ठीक से हो रही है, तमाम इंतजामात है या नहीं। योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप यूपी प्रशासन के साथ एक दौरा कर लेते, अगर आप वहां की पुलिस के साथ एक दौरा कर लेते और मासूमों की जो रोज हत्याएं हो रही है वो रुक जाती, तो शायद आपसे भगवान जरूर खुश हो जाते। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ जमीन दी गई थी मस्जिद बनाने को लेके, लेकिन ना ही उस जमीन के आसपास भी कोई मीडिया है, ना ही उस जमीन के आसपास भी कोई राजनेता है, क्योंकि उस मस्जिद को बनाने में कोई भी टीआरपी नहीं मिलने वाली है। कोई देखने भी नहीं गया है कि वो जमीन कैसी है, वहां पर मस्जिद का निर्माण हो भी रहा है या नहीं। धन्नीपुर में, ये धन्नीपुर एक गांव है जहां पर इस मस्जिद की नींव रखी जानी है, इस मस्जिद को बनाना है। धन्नीपुर के लोग कहते हैं कि हमको ना मस्जिद चाहिए, क्योंकि आसपास 22 मस्जिद पहले से ही मौजूद है। हमको चाहिए तो यहाँ पर अस्पताल बन जाए या यहाँ पर कॉलेज बन जाए, लेकिन वहां पर कोई एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं रखने गया और एक तरफ चांदी की ईंट की पहली नींव रखी जा रही है। तो आप खुद बताइए, क्या यह धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं है? मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन ऐसे भेदभाव को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ और ऐसे भेदभाव को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये मानवता के भी खिलाफ है। वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर अगर अस्पताल और कॉलेज बनेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे और हमें इससे ज़्यादा खुशी मिलेगी और इससे बड़ी मानवता और कुछ नहीं है। लेकिन अस्पताल और कॉलेजों का निर्माण नेताओं के मैनिफेस्टो में ही बंद होकर रह जाता है। अब
बात करते हैं कोरोना की, जिसके कारण पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है, लेकिन हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमारे स्वास्थ्य कर्मी इतनी कड़ी तपस्या के साथ मेहनत करते हैं कि रोजी वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी झांसी के मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर कोरोना पीड़ित ने ये वीडियो बनाई और बताया कि यहाँ पर किस तरीके की खराब व्यवस्था है, ना पीने का पानी है, ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर देख रेख के लिए आता है। उनकी बनियान पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। जब ये वीडियो वायरल हो गई और उनकी मौत हो गई, इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वही शक्तिशाली बयान आया संवेदना का। मैंने बताया था आपको पिछली रिपोर्ट में कि संवेदना में कितनी ज्यादा शक्ति होती है और संवेदना इनके परिवार को भी दी गई। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये कि इनकी एक बेटी है और एक 10 साल का बेटा है, इसके अलावा इनकी पत्नी है और ये तीनों के तीनों संक्रमित है। तो अगर वहां का स्वास्थ्य विभाग इन तीनों को जल्द से ठीक करके इनको आगे के लिए और इनकी भविष्य के लिए कुछ अच्छा काम करे, कुछ पैसे दे, तो फिर अच्छा रहेगा उन संजय जी के परिवार के लिए भी और वहां के लोगों के लिए भी। कोई व्यवस्था नहीं, छात्रा अवस्था है और परेशान हो रहे हैं। नहीं है तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, हमें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है, बहुत लापरवाही हो रही है। अब आपको ले चलते हैं रईसा अंसारी की तरफ। रईसा अंसारी इंदौर में रहती है। इंदौर में मालवा मिल के चौराहे के पास बने फुटपाथ पर रईसा अंसारी फल बेचती है। रईसा अंसारी ने साइंस में बीएससी करा है और इसके साथ ही फिजिक्स में उनके इतने अच्छे नंबर आए थे कि उनको इसके लिए अवार्ड भी मिला था। रईसा अंसारी ने 2004 में अपनी पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन उनको ये डिग्री 2011 में जाके मिली, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि रईसा अंसारी के जो गाइड थे वो उनसे चिढ़ गए थे। उन्होंने उनका 2 बार वाइवा भी रोका। जब कहीं जाके रईसा अंसारी ने बहुत ज्यादा शोर शराबा किया, तब उन्हें जाके ये 2011 मार्च को डिग्री दी गई। तो शिक्षक और विद्यार्थियों के अगर मनमुटाव जारी रहता है तो न केवल शिक्षक की जीवन पे असर डालता है, बल्कि बच्चे के भविष्य पे भी असर डालता है। और मेरे को बहुत दुख होता है बताते हुए कि अभी भी ऐसे कितने शिक्षक हैं जो बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। न केवल शिक्षा बल्कि शिक्षा के संस्थान, तमाम बड़े संस्थान अभी कोरोना के दौर में भी बच्चों को फीस के लिए धमकी देकर या तो उनके मार्क्स रोकने की धमकी देते हैं, या तो फिर उनको परीक्षा में ना बैठने दिया जाए इस बात की धमकी देते हैं, या तो फिर वो बच्चों के साथ उनके मार्क्स से छेड़खानी की भी धमकी देते हैं। Members, how all they are will survive with their families? How they will earn? One day here is open, one day here is open. There is no rush, there is no people. But what the decision from the collector and Modi and Nagar Nigam that we will not stay and run our hand cart on the road. How it is possible? Or they are giving us large amount of money, large amount of money. Is Nagar Nigam safety very badly us. Run away from here, run away from here. Where we will go? Where we will go? My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will add to our family? How it is possible? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां से ये खबर आ रही है कि एक हिंदूवादी नेता को गोली मार दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सिगरेट पे एक विवाद हुआ था। अब ऐसी खबर अगर उत्तर प्रदेश से आती है तो मेरे को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं चौंकता हूँ, क्योंकि अगर एसएसपी और डीएसपी को सस्पेंड कर देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जय श्री राम। अब बात करते हैं राफेल की। राफेल की आज पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। करीब 5 विमान भारत पहुंचे हैं और ये अंबाला एयरफोर्स में तैनात किए गए हैं। अंबाला एयरफोर्स में तैनात करने के पीछे खास वजह यह है कि अंबाला एयरफोर्स पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि अगर कभी भी खराब स्थितियों में हमें उनका सामना करना पड़ता है तो हम डायरेक्ट एक्शन ले पाएंगे और तेजी से कार्यवाही कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको राफेल के बारे में ये भी जानना चाहिए कि भारत ने कुल 36 राफेलों की डील करी है, जिसमें से 5 आ गए और 31 आने बाकी है, जो कि 2022 तक संभावनाएं जताई जा रही है कि राफेल हमको मिल जाएंगे। जब मैं
मैं कक्षा 8वीं में था तब मैंने कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ा था, लेकिन अब तो CBSE NCERT ने अपना वैसे ही 33% कोर्स कम कर दिया है कोरोना के लेके। और आप लोग तो जानते ही है कि हमारे शिक्षा संस्थानों में और ट्यूशनों में किस तरीके से और अव्वल दर्जे की बच्चे पढ़ाई करते हैं। खैर, वो जो दोहा था वो इस प्रकार था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं दुनिया में बुराई देखने जाता हूँ तो मेरे को कोई बुरा नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं अपना दिल देखता हूँ तो मुझसे बड़ा शैतान कोई नहीं होता। लगता है बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के MLA इस बात को भूल गए हैं, या तो उन कविताओं को इसने पढ़ा नहीं है और इस प्रकार की कविताओं से वो दूर रहे हैं, या तो फिर वो समझना नहीं चाहते। अभी हाल में ही गाजियाबाद के MLA नंदकिशोर गुर्जर जी की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि बकरी ईद पर आप बकरी की जगह अपने बच्चों की बलि दे दीजिए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से किसी जानवर की बलि दे देना गलत बात है, और अगर आपको बलिदान देना है तो किसी पवित्र चीज़ का दीजिए और किसी अच्छी चीज़ का दीजिए। हमारे में भी नारियल की बलि दी जाती है, मतलब अब नारियल फोड़ा जाता है और बलि नहीं दी जाती इंसानों की। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप बकरी ईद पर विवाद वाला बयान दे रहे हैं, आप बकरी ईद पर बयानबाजी कर रहे हैं। हाल में ही आपके गाजियाबाद में विक्रम जोशी को मार दिया जाता है सरेआम उनकी बेटियों के सामने, तब आप कहाँ पे थे? तब आपके ये सारे विचारधाराएं कहाँ थे और आप क्यों चुप थे? क्या आप उनकी बेटियों से भी मिलने के लिए गए? लेकिन उस वाले बयान में इतनी TRP नहीं मिलती जितनी आपको इस बयान में मिलेगी। इसमें आपको हिंदू वोट बैंक भी मिलेगा तो आप तो बोलेंगे ही। लेकिन आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि जब आप गरीबों के लिए, पत्रकारों के लिए और मासूमों के लिए अपनी कुर्सी का बलिदान नहीं दे सकते तो वो अपने बच्चों का बलिदान क्यों देंगे? खैर, आज की खबर में इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई रिपोर्ट देख रहे हैं, आप तंग है, तो आप उसको भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं अध्ययन करके उसको जरूर असल खबर में दिखाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, नहीं, जय श्री राम।